स्वच्छ रखना, क्लीन रखना, सुंदर रखना बहुत जरूरी है। आज सबसे बड़ी बात ये थी कि जो एक स्वच्छता का चौपाल देहरादून गढ़ी कैंट में किया गया, उसमें जो इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी स्वच्छता के साथ में जुड़नी चाहिए, उसका डिस्प्ले किया गया। तो वहीं बीते सालों में अल्मोड़ा वन प्रभाग में बेतहाशा पेड़ काटने का मामला सामने आने के बाद में डीएफओ के अधिकार सीज कर दिए गए। मामले पर पीसीसीएफ ने 3 सदस्यों की एक जांच टीम बनाई और साथ ही जांच रिपोर्ट नहीं आने तक अल्मोड़ा में सभी तरह के कटान पर रोक लगा दी है। इस दौरान अगर कोई पेड़ काटता पाया गया तो भी कार्रवाई होगी। काटना बहुत जरूरी हुआ तो इसके लिए वन संरक्षक उत्तरी जोन को अधिकार दिए गए हैं। आपको बता दें कि अल्मोड़ा जिले में बीते 3 सालों में 18,000 पेड़ों को काटने की इजाजत वन विभाग ने दी थी। तब तक इस क्षेत्र में पातन का अनुज्ञा पे बैन लगाया गया और किसी विशेष परिस्थिति में अगर पातन की आवश्यकता है तो उसमें जो वन संरक्षक नॉर्थ कुमाऊं वृत्त है उनको अधिकृत किया गया है। देहरादून में 129 मलिन बस्तियों के 40,000 मकानों से नगर निगम टैक्स वसूलने की तैयारी में है। तो मलिन बस्तियों में हाउस टैक्स लगाने से निगम की इनकम 8 करोड़ रुपए और ज्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि पहले इन बस्तियों से टैक्स लिया जाता था, लेकिन 2018 में हाईकोर्ट ने इन बस्तियों को अतिक्रमण बताया और साथ ही 40,000 घरों पर ध्वस्त होने की तलवार लटक रही थी। हालांकि धामी सरकार ने अध्यादेश लाकर इन बस्तियों को राहत दी है और अब इन बस्तियों से टैक्स वसूलने की तैयारी में है। और अभी के लिए खबरों में फिलहाल इतना ही और आपको महाबहस के लिए ले चलते हैं आस्था कौशिक के पास। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। रात के 8 बज चुके हैं, वक्त हो गया है महाबहस का। मानस पर सबसे बड़ा युद्ध, देवकी नंदन का चैलेंज, माया की एंट्री, माया का अखिलेश पर सबसे बड़ा हमला, अखिलेश का माया पर बीजेपी वाला तंज, शूद्र पर बड़ा सियासी युद्ध। आज इसी पर महाबहस, लेकिन उससे पहले देखते हैं महाबहस टॉप 10। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोले सीएम योगी। प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी निर्माण पर काम तेज, जिला कोर्ट में भी वकीलों के बनेंगे चैंबर्स। एमएलसी चुनाव में बीजेपी का डंका, 4 सीटों पर लहराया परचम। एक सीट पर निर्दलीय की जीत, सीएम योगी ने विजयी प्रत्याशियों को दी बधाई। मायावती के वार पर अखिलेश का पलटवार, कहा बीजेपी होशियार, जवाब नहीं देना होता तो दूसरी पार्टी को कर देती है आगे। मायावती ने मानस विवाद पर दिलाई थी गेस्ट हाउस कांड की याद। चुनाव आयोग से समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने की विश्व हिंदू परिषद ने मांग की। बीजेपी सांसद रवि किशन और दिनेश लाल निरहुआ ने किया समर्थन, कहा अब तक हो जाना चाहिए थी पार्टी बैन। रामचरितमानस विवाद पर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर का चैलेंज, जिससे चर्चा करनी है मेरे पास आ जाए। मानस विवाद का नहीं, ज्ञान का विषय। मुस्लिम और ईसाई धर्म पर बाबा रामदेव का बड़ा बयान, कहा नमाज पढ़ने के बाद सब जायज, चर्च में मोमबत्ती जलाने से धुल जाते हैं सभी पाप। आम बजट पर न्यूज 18 से बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, बजट में रखा गया सभी वर्गों का ख्याल, रिफॉर्म सुधार पर हमारा फोकस। रात 9:56 पर देखिए बजट पर वित्त मंत्री का बेबाक इंटरव्यू। आम बजट को लेकर गांव-गांव पहुंचेगी यूपी बीजेपी, लोगों को बताएगी बजट में हुई घोषणाओं के फायदे। 12 फरवरी से शुरू होगा महाअभियान।
लखनऊ में बीजेपी के क्षेत्रीय सह संयोजक सिमरनजीत सिंह रामचरितमानस लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे। सपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में ग्लोबल लीडर में नंबर 1 बने पीएम मोदी। 78% अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन समेत 16 देशों के नेताओं को पछाड़ा।